चीन में इस कहानी को कई नामों से जाना जाता है। कोई इसे मिडनाइट बस कहता है तो कोई इसे रूट नंबर 375 के नाम से जानता है। यह कहानी उन घटनाओं पर आधारित है जिनकी सच्चाई को आज तक कोई भी नहीं समझ सका। एक रात 14 नवंबर 1995 की ठंडी और धुंधली रात में बीजिंग की आखिरी बस अपनी यात्रा पर निकली और उसके बाद जो हुआ उसने लोगों को हमेशा के लिए हिला के रख दिया। रहस्यमयी यात्रियों की उस बस से जुड़ी यह दास्तान आज भी चीनी लोक कथाओं में जिंदा है। क्या हुआ उस रात, कौन थे वो तीन अजनबी और क्यों अब तक यह रहस्य अनसुलझा है। मैं हूं दीपेश और आप देख रहे हैं डर का असली चेहरा, जहां हम आपको ऐसी ही खौफनाक और रहस्यमयी कहानियों से रूबरू कराते हैं। तो चलिए इस दहला देने वाली यात्रा की शुरुआत करते हैं। उस रात सर्दी बहुत तेज थी। नवंबर का महीना, ठंडी हवाएं चल रही थी और बीजिंग में कोहरे की चादर बिछी हुई थी। बीजिंग की एक स्थानीय बस जिसका रूट नंबर 375 था अपनी आखिरी यात्रा पर निकल चुकी थी। इस बस को युआंगमिंग युआन बस टर्मिनल से चलकर फ्रैग्रेंट हिल्स तक पहुंचना था। यह रूट बीजिंग के बाहरी इलाकों से होकर गुजरता था जहां अक्सर सन्नाटा और वीरानी छाई रहती थी। बस में शुरुआत में कई यात्री सवार थे जो अपने अपने स्टॉप पर उतर गए। धीरे धीरे बस खाली होती गई और आखिरी 4 स्टॉप पर बस में केवल कुछ ही लोग बचे थे। इन बचे हुए यात्रियों में एक बूढ़ी औरत, एक युवा लड़का और एक जोड़ा शामिल थे। बस में सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ बस के इंजन की आवाज़ और ठंडी हवा का सरसराना सुनाई दे रहा था। ड्राइवर और कंडक्टर भी शांत थे, जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हों। बस जब अगले स्टॉप पर रुकी तो ड्राइवर ने देखा कि स्टॉप पर 2 लोग खड़े। ठंड के बावजूद दोनों ने पुराने समय के चीनी कपड़े पहने हुए थे, जो कि उस वक्त के लिए असामान्य था। ड्राइवर ने उन्हें देखा और बिना कोई शक किए बस का दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन जैसे ही वे अंदर आए, एक अजीब बात हुई। उन दोनों के बीच एक तीसरा व्यक्ति भी था जिसे वे सहारा देकर अंदर ला रहे थे। तीसरे व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा था और उसकी चाल भी असामान्य थी। वे उसे जैसे घसीट कर लाए हों, जैसे वह ठीक से चल नहीं पा रहा हो। बस में बैठे बैठे बाकी यात्रियों को यह दृश्य देखकर अजीब लगा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। बूढ़ी औरत की नज़र बार बार पीछे बैठे उन तीनों पर नजर जा रही थी। उसका चेहरा घबराहट से सफ़ेद पड़ता जा रहा था। थोड़ी देर बाद अगला स्टॉप आ गया जहां वह जोड़ा बस से उतर गया। अब बस में केवल बूढ़ी औरत, वो लड़का और पीछे बैठे 3 रहस्यमयी आदमी थे। बस में एक गहरा सन्नाटा छा गया। बूढ़ी औरत का चेहरा और भी गंभीर होता जा रहा था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। लड़का भी उनकी तरफ देख रहा था, पर वह समझ नहीं पा रहा था कि बूढ़ी औरत को आखिर हो क्या रहा है। अचानक वह बूढ़ी औरत खड़ी हो गई और जोर से चिल्लाने लगी। उसने लड़के पर आरोप लगाया कि उसने उसका पर्स चुराया है। लड़का, जो पहले ही असमंजस में था, यह सुनकर चौंक गया। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं चुराया। लेकिन बूढ़ी औरत उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। ड्राइवर और कंडक्टर ने भी पीछे आकर स्थिति को संभालने की कोशिश की, पर बूढ़ी औरत अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, अगले स्टॉप पर बस रोको, मुझे पुलिस को बुलाना है। अगले स्टॉप पर बस रुकी। बूढ़ी औरत लड़के का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती बस से उतारने लगी। लड़का भौचक्का था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वे दोनों बस से उतर गए। जैसे ही बस आगे बढ़ी, लड़का गुस्से में बोला, यह आखिरी बस थी, आपने मुझे यहाँ उतार दिया, अब मैं कैसे वापस जाऊँगा। बूढ़ी औरत ने गंभीरता से उसकी तरफ देखा और बोली, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। लड़का चौंक गया, क्या मेरी जान? क्या बकवास कर रही हो? बूढ़ी औरत ने फिर से कहा, तुमने ध्यान नहीं दिया। उन तीनों के पैर नहीं थे, वे हवा में तैर रहे थे, वे इंसान नहीं थे। लड़के ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन बस दूर जा चुकी थी। उसकी धड़कन बहुत तेज हो गई। उसे लगा, बूढ़ी औरत क्या बकवास कर रही है। थोड़ी देर बाद दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां की घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने उनकी कहानी सुनी, लेकिन शुरू में इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि यह किसी बूढ़ी औरत की कल्पना हो सकती है, लेकिन लड़के ने भी फिर वही बात बताई। पुलिस ने फिर भी इसे एक अजीब घटना मानकर छोड़ दिया और दोनों को घर जाने की सलाह दी। अगली सुबह 15 नवंबर को युआंगमिन युआन बस टर्मिनल पर 375 रूट की बस का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन बस अभी तक नहीं पहुंची थी। डिपो के अधिकारी चिंतित हो गए और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने रूट पर पड़ने वाले सभी स्टॉप्स की जांच की, लेकिन बस का कोई सुराग नहीं मिला। आखिरी बार बस को वहीं देखा गया जहां से बूढ़ी औरत और लड़का उतरे थे। 16 नवंबर को अचानक खबर आई कि फ्रैग्रेंट हिल्स के पास एक नदी में एक टूटी हुई बस मिली है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और बस को बाहर निकाला।
यह वही 375 रूट की बस थी, लेकिन जो उन्होंने देखा वह किसी बुरी सपने से कम नहीं था। बस के अंदर 5 लाशें थी। ड्राइवर और कंडक्टर की लाशें तो ठीक हालत में थी, लेकिन बाकी 3 लाशें पूरी तरह सड़ चुकी थी, जैसे महीनों पुरानी हो। यह देखकर पुलिस भी घबरा गई, क्योंकि बस गायब हुए सिर्फ 2 दिन हुए थे। इतनी जल्दी लाशें इस तरह से नहीं सड़ सकती थी। जब पुलिस ने बस की फ्यूल टैंक की जांच की तो उसमें एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। फ्यूल टैंक में डीजल की जगह खून भरा था। यह देखकर सभी स्तब्ध हो गए। कोई समझ नहीं पा रहा था यह कैसे हो सकता है। उस बस में इतना ईंधन भी नहीं था कि वह 100 किलोमीटर दूर फ्रैग्रेंट हिल्स तक पहुंच सके। इसके बाद पुलिस ने रूट पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की जांच की। उन्होंने देखा कि बस उन स्टॉप से तो गुजरी जहां तक बूढ़ी औरत और लड़के ने बताया था, लेकिन जैसे ही वह स्टॉप आया जहां से वो दोनों उतर गए थे, उसके बाद की फुटेज में बस का कोई अता पता नहीं, बस जैसे हवा में गायब हो गई हो। आज लगभग 30 साल बाद भी ये रहस्य सुलझ नहीं पाया है, वह बस नदी में कैसे पहुंची, उन तीनों रहस्यमयी यात्रियों की लाशें इतनी जल्दी कैसे सड़ गई, और बड़ा सवाल, वह खून फ्यूल टैंक में आया कैसे। यह घटना आज भी बीजिंग में एक डरावनी कहानी के रूप में याद की जाती है। रूट नंबर 375 की यह घटना बस एक रहस्य नहीं है, बल्कि एक डरावनी दास्तान है, जिसे सुनकर आज भी लोग सिहर जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी बीजिंग की रहस्यमयी रूट नंबर 375 बस की कहानी। एक ऐसी दास्तान जिसने 30 सालों में लोगों में अभी भी डर और रहस्य में डुबा रखा है। क्या वाकई उस बस में कुछ अलौकिक शक्तियाँ, ताकतें थी, या सिर्फ एक अनसुलझा हादसा था? इस सवाल का आज भी जवाब नहीं है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप ऐसी ही खौफनाक और रहस्यमयी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल डर का असली चेहरा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और याद रखें, कभी कभी जो दिखता है वह सच नहीं होता है। धन्यवाद।